बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों एक खबर आई थी, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, लेकिन एक खबर आई थी कि यूक्रेन की एयरफोर्स का एक Su-27 जहाज जो है उसको गिरा दिया गया। डेफिनेटली रशिया की तरफ से गिराया गया। उस खबर के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये Su-27 जहाज जो है इसको रशिया के S-300 मिसाइल सिस्टम ने गिराया। और कौन सा मिसाइल इस्तेमाल करते हुए गिराया? 40N6। ये वो मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 400 किलोमीटर दूर तक जो है वो मार कर सकता है। इस खबर की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इस Su-27 जहाज को 217 किलोमीटर दूर से मिसाइल मार के गिराया गया है। 217 किलोमीटर दूर अभी तक का कोई भी लॉन्गेस्ट रेंज फाइटर शूट डाउन है। मैं रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूँ। जितने भी आज तक फाइटर शूट डाउन हुए हैं, किसी भी शूट डाउन के दौरान ये क्लेम नहीं किया गया कि हमने इस जहाज को 217 किलोमीटर दूर से जो है वो मार गिराया। ये सबसे बड़ा क्लेम था जो रशियंस ने किया। अब यहाँ पे एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि 217 किलोमीटर दूर से कोई भी मिसाइल अगर Su-27 जैसे मनोवरेबल जहाज को गिरा देता ना, तो फिर उस कंट्री को चाहिए कि Su-27 या कोई भी फ्लैंकर उसके पास है ना, उसको बेच के तो मैकडॉनल्ड का बर्गर खा ले। इतनी दूर से Su-27 जैसे मनोवरेबल जहाज को आपने तबाह कर दिया है और Su-27 जो है वो इवेड भी नहीं कर सका उस मिसाइल को, तो फिर ऐसे Su-27 को रखने का क्या फायदा? या तो आपके जो पायलट्स हैं वो बहुत ज्यादा निकम्मे हैं और उनकी ट्रेनिंग के अंदर इतना ज्यादा फर्क है कि इतनी दूर से जो है वो उनको मार गिराया जा सकता है, क्योंकि 217 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए मिसाइल को अच्छा खासा टाइम चाहिए। इवन अगर मिसाइल जो है वो मैक 4 या मैक 5 की रफ्तार से भी चलता है तो 217 किलोमीटर जो है वो एक अच्छा खासा फासला है और अच्छा खासा टाइम होगा उस पायलट के पास कि वो अपने आप को बचा सके। इससे पहले मार्च के महीने में ये खबर आई थी कि रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम ने एक Su-27 जहाज को गिराया। उस वक्त कहा गया था कि ये तकरीबन 150 किलोमीटर से मिसाइल मार के गिराया गया। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही हैं, जिनसे पता चलता है कि ये Su-27 जहाज जो है ये किसी S-300 मिसाइल सिस्टम या किसी S-400 मिसाइल सिस्टम के जरिए से नहीं मार गिराया गया, बल्कि ये रशिया ने अपना Su-57 जहाज इस्तेमाल करते हुए और उसके ऊपर जो रशिया अपना लेटेस्ट एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करता है R-37M, उसके जरिए से उसने ये Su-27 को शॉट डाउन किया है। R-37 जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसकी स्टेटेड रेंज जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है। अब ये बेसिकली उस वक्त के मिसाइल हैं। ये जो R-37 हो गया या अमेरिका का फिनिक्स मिसाइल हो गया, ये इन दोनों जायंट्स ने उस वक्त तैयार किए थे जब इनको एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का खतरा होता था, क्योंकि सोवियत यूनियन जितना बड़ा मुल्क है उसको हर वक्त इस बात का खतरा रहता था कि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर किसी भी जगह से सोवियत यूनियन के अंदर पेनिट्रेट करके मॉस्को के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स ना फेंक दें, जिसकी वजह से रशिया ने ये MiG-31 जहाज तैयार किया। रशिया ने ये R-37 एयर टू एयर मिसाइल तैयार किया। MiG-31 की रेंज भी बहुत ज्यादा थी, R-37 एयर टू एयर मिसाइल की रेंज भी बहुत ज्यादा थी। तो ये बेसिकली रशिया की या आप कह लें कि सोवियत यूनियन की रिक्वायरमेंट्स थी। इतना बड़ा मुल्क आपने उसका अगर दिफा करना है तो उस हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना उनको आपको फुलफिल करना पड़ता। तो ये R-37 मिसाइल इसको फिर बाद में रशिया ने इंप्रूव किया और इसको डेजिग्नेशन दे दिया R-37M का। अब हमें यह पता है कि Su-57 जहाज जो है वो रशिया के पास इस वक्त मौजूद तो है। इन Su-57 जहाजों को रशिया ने सीरिया के अंदर भी इस्तेमाल किया। ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर रशिया के पास ये जहाज मौजूद नहीं है, बल्कि इनकी प्रोडक्शन लाइन अभी स्टार्ट ही नहीं कर सका रशिया। असल मसला ही इस चीज का है। लेकिन कुछ जहाज रशियन एयरफोर्स के पास जरूर मौजूद है और वो गाहे बगाहे इन जहाजों को मुख्तलिफ कॉम्बैट्स के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी, बल्कि मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दी थी कि रशिया ने इन Su-57 जहाजों को यूक्रेन के अंदर भी इस्तेमाल किया। कुछ खास किस्म के जो मिशंस थे जो Su-35 नहीं परफॉर्म कर सकता था या कर भी सकता था, तो रशियन ने सेफ प्ले करते हुए अपना Su-57 जहाज उन मिशंस के लिए जो है वो चूज किया। तो ऐसे खास मिशंस के लिए रशिया जो है ना वो Su-57 जहाज इस्तेमाल कर लेता है। अब ये तो हमें पता है और ये हम बात भी जानते हैं कि रशिया के पास इस वक्त जितने भी जहाज है Su-57 नो डाउट उनके अंदर से सबसे बेस्ट जहाज है। Su-35 जो है वो 4th जनरेशन का जहाज है। Su-57 के अंदर जो चीजें डाली गई हैं, जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया है, डेफिनेटली वो एक 5th जनरेशन का जहाज है। ये बहस अलग है कि कौन सा 5th जनरेशन का जहाज अच्छा है, लेकिन रशियन ने इसको 5th जनरेशन का जहाज ही बनाया। और ऐसे जहाज जो होते हैं ना, इनको डिजाइन ही इसलिए किया जाता है या इनको रखा ही इसलिए जाता है कि ये खास मिशन जो है ना उनको परफॉर्म कर सके, कॉम्प्लेक्स मिशन उनको परफॉर्म कर सके। एक आपके पास मर्सिडीज बेंज है और एक आपके पास कोई और दूसरी टोयोटा करोला वगैरह है, तो आप रोज अपनी मर्सिडीज बेंज को इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मल आपके जो काम होते हैं वो आप अपनी टोयोटा करोला या अपने होंडा के ऊपर जाके कर लेते। खास मकासद के लिए आपको अपनी ये जो मर्सिडीज बेंज है वो निकालनी पड़ती है। अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास पैसे ही बहुत ज्यादा है। उसने अपने पुराने लेगेसी फाइटर्स को रिटायर करना ही करना है और उनको रिप्लेस करना है अपने F-35 जहाज से। तो अमेरिका जिस तरह से एक 5th जनरेशन जहाज को इस्तेमाल करेगा, बाकी ममालिक खास तौर पर रशिया जो है वो उस तरह से अपना 5th जनरेशन का जहाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। चाइना जो है उसके पास भी पैसे बहुत ज्यादा है, उसका डिफेंस बजट भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से चाइना भी अपना J-20 जहाज जो है वो फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन रशिया का डिफेंस बजट उस तरह से नहीं है, तो रशिया जो है वो इन जहाजों को उस तरह से जो है वो यूज नहीं कर सकता। इसलिए खास
मिशन के लिए इन जहाजों को वो इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे कई खबरें जो है वो ये आ रही हैं कि रशियंस ने अपनी टैक्टिक्स जो है ना उनको चेंज किया है। रशियंस बेसिकली ना इस वक्त यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रैप कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से वो कॉम्बैट के अंदर लेके आते हैं और जब वो अपनी बेस के ऊपर वापस जा रहे होते हैं ना तो उस वक्त रशियंस उनके ऊपर अटैक करते हैं। उस वक्त यूक्रेन के जहाजों के अंदर फ्यूल भी बहुत कम होता है, क्योंकि एक पायलट जब अपना मिशन परफॉर्म करके वापस बेस पे जाता है तो उसका मेन मकसद ही ये होता है कि उसके मिसाइल्स खत्म हो गए होते हैं, उसका जो फ्यूल है वो बहुत कम रह गया होता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि रशिया इस वक्त यूक्रेन के जहाजों पर पीछे से हमला कर रहा है। जब उनके जहाज की डायरेक्शन अपनी कंट्री की तरफ होती है, अपनी एयरबेस की तरफ होती है, उस वक्त रशियन जहाज जो है ना वो यूक्रेनियन पायलट्स और उनके जहाजों के ऊपर हमला करते हैं। उस वक्त एक जहाज जो है ना वो सबसे ज्यादा वर्नरेबल होता है, उसके तमाम या आप कह लें कि मोस्टली सेंसर जो है, खासतौर पर रेडार। मैं समझता हूं इस बात को कि जहाज की टेल के ऊपर मिसाइल अप्रोच सिस्टम्स लगे होते हैं, डेफिनेटली लगे होते हैं, लेकिन फिर भी ये वो वक्त होता है जब एक जहाज सबसे ज्यादा वर्नरेबल होता है। और इस चीज को रशियंस जो है ना वो इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ये जो Su-27 जहाज गिराया उसके बारे में वो कह रहे हैं कि इसको हमने तकरीबन 217 किलोमीटर दूर से गिराया। अब यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि यूक्रेन के ये जो Su-27 जहाज है ये बहुत पुराने, ऑल्दो उन्होंने इनको जो है वो अपग्रेड किया था, लेकिन क्या इन जहाजों के अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं? अगर तो लगे हुए हैं तो फिर तो पायलट को पता लग जाएगा कि मुझे रेयर से किसी ने जो है वो निशाना बनाया और मेरे पीछे एक मिसाइल जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर इन Su-27 जहाजों के पिछली साइड के ऊपर कोई मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं लगा हुआ तो फिर ये रशियंस के लिए जो है वो एक सिटिंग डक्स है, खास तौर पर उस वक्त जब ये जहाज लैंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से हमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम के बारे में भी जो है वो पता चलता है कि ये जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स होते हैं ये जहाज के तमाम अतराफ के ऊपर लगे होने चाहिए, ताकि पायलट के जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ना उसमें उसको पता लगता रहे कि उसके किस तरफ से जो है वो मिसाइल आ रहा है। अगर पायलट को पता ही नहीं चलेगा कि उसको किस तरफ से मिसाइल आके हिट करने लगा तो वो अपने इवेसिव मनूवर किस तरह से परफॉर्म करेगा और वो मिसाइल के लिए और अपने दुश्मन के लिए एक सिटिंग डक ही होगा। Su-57 ने A to A डोमेन के अंदर अपने फर्स्ट किल को अचीव कर लिया। ये एक खबर थी दोस्तों जो मेरी नजरों के सामने से गुजरी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं और अच्छी लगती है आपको तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मैं नॉर्मली नहीं कहता लेकिन प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।